नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्ति एक जैसी होती है, विभक्ति समान होती है, उसको कहते हैं हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में एक विभक्ति होती है, उसको कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखिए, समानाधिकरण में पहले हमने संख्यावाची और दिशावाची का समास पढ़ा था, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि जो पाणिनि हुए हैं व्याकरणाचार्य, उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है कि समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। अर्थात जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। अर्थात जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद समान होगा उसको कहेंगे हम कर्मधारय तत्पुरुष समास। कौन सा कहेंगे? कर्मधारय तत्पुरुष समास कहेंगे। किसको कहेंगे? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के विभक्तियां समान हों, वचन समान हों, उसको कहते हैं हम समानाधिकरण। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्मधारय संज्ञा। अर्थात उसको क्या कहेंगे हम? कर्मधारय समास। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए जैसे समास है हमारा कृष्ण काकः। कृष्ण कहते हैं काला और काकः कहते हैं कौआ। तो आप देखेंगे इसका जब विग्रह देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा? कृष्णः काकः। तो इसमें प्रथमा विभक्ति है और इसमें भी कौन सी विभक्ति है विद्यार्थियों? प्रथमा विभक्ति है। तो दोनों में प्रथमा विभक्ति है तो अधिकरण कैसा हो गया? समान हो गया। तो यह तत्पुरुष समास तो है ही, लेकिन तत्पुरुष समास के साथ साथ क्योंकि इसमें अधिकरण समान है, विभक्ति समान है, तो विभक्ति और अधिकरण समान है तो क्या होगा? वो तत्पुरुष समास कहलाएगा विद्यार्थी। फिर उसके बाद देखिए एक दूसरा सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगुः। संख्या पूर्वो द्विगुः क्या कहता है? जिसमें संख्या पूर्व में हो उसको द्विगु समास कहेंगे। अब संख्या पूर्व में क्या होनी चाहिए? संख्या पूर्व में से तात्पर्य होता है जो हमने एक समास सूत्र पढ़ा था, ये सूत्र तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। क्योंकि जब आपने दिशावाची और संख्यावाची का समास पढ़ा था तो तब आपने यह सूत्र पढ़ा कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो देखिए इस सूत्र का ये अर्थ था कि दिशावाची और संख्यावाची का असंज्ञा में, असंज्ञा का तात्पर्य जब उसका अर्थ नाम नहीं हो रहा हो उस समय क्या होता है कि ये दिशावाची और संख्यावाची का तद्धित में उत्तर पद परे रहते और समाहार, ये जो तीन अर्थ थे, इन तीन अर्थों में क्या होता है विद्यार्थियों? समास होता है। और समास होता है तो देखिए ये जो तीन अर्थ थे, तो देखिए इसमें तद्धित अर्थ में जैसे एक उदाहरण था पांच नापिति। ठीक है, तो ये पांच नापिति है, इसमें क्या है? एक प्रत्यय आ जाता है तद्धित, वो है कौन सा है? ईय। और ईय प्रत्यय तद्धित है
उस ईय प्रत्यय के तद्धित होने के कारण क्या होता है कि इसमें संख्या भी है पूर्व, और किसका उदाहरण है, तद्धित का, तद्धितार्थ का। तो इसलिए क्या है, ये तत्पुरुष क्या कहलाएगा आपका, द्विगु। क्यों? क्योंकि इसमें संख्या पूर्व में है। दूसरा, उत्तर पद में आपने पढ़ा था पंच गव धनः, ठीक है। ऐसे ही अन्य उदाहरण हो सकते हैं, पंच गवधन है, 10 गवधन है। तो ये जो उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें उत्तर पद है धन, क्योंकि उत्तर पद भी होना चाहिए, और पहला पद क्या है, संख्या है। तो उसमें जो पहला पद संख्या होगा उसका नाम क्या रख देंगे हम, द्विगु। यही कहा है संख्या पूर्व द्विगु। उसके बाद देखिए समाहार है। समाहार का एक उदाहरण है पंच गवम, यानी इसका जो विग्रह देखेंगे तो पंचानाम गवाम समाहारः, 5 गायों का समूह। तो इस प्रकार आपकी समझ में आ गया होगा कि देखिए तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यह जो सूत्र था, कौन सा सूत्र, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यह जो सूत्र था, इस सूत्र में ये जो 3 अर्थ थे, तद्धित, उत्तर पद और समाहार, इनमें यदि पहला पद संख्यावाची है तो उस समास को कहते हैं हम द्विगु समास। आप इसका एक उदाहरण ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए एक सूत्र है द्विगुरु एकवचनम, कि द्विगु समास, कौन सा द्विगु समास, जो समाहार में होता है, वह एकत्व का वाचक होता है। क्या कि समाहार जो द्विगु है वह क्या है, एकत्व का वाचक होता है, यानी एक कहलाएगा, समूह अर्थ में एक वचन में ही सिद्ध होगा। फिर उसके बाद है स नपुंसकम। आचार्य पाणिनि कहते हैं कि समाहार अर्थ में जो द्विगु और द्वंद्व समास होते हैं, क्या कहा कि समाहार अर्थ में जो द्विगु और जो द्वंद्व समास होते हैं वे नपुंसक होते हैं, अर्थात उनका जो पद भी बनेगा वह पद कैसा होगा, नपुंसक होगा। तो इसलिए कहा कि द्विगु और द्वंद्व, क्या कहा कि समाहार अर्थ में जो द्विगु और द्वंद्व होते हैं उनकी सिद्धि किस में होती है, एकत्व में होती है, अर्थात एक वचन में सिद्धि होती है उनकी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो हमारा वीडियो है वह इन सूत्रों की व्याख्या के लिए था। तो आपकी समझ में आ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और फिर हम आगे वाली वीडियो में सिद्धि, इन सूत्रों से जो सिद्धि होने वाली है उसको हम करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।